डियर स्टूडेंट, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत सेमुसी में लेसन नंबर 3 गोदोहनम पाठ पढ़ रहे थे। पिछले 3-4 वीडियो से हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद कंप्लीट पढ़ लिया है। आज इसी कड़ी में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को गोदोहनम पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो पीछे वाले वीडियो बार बार सुने और देखें ताकि इस पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से समझ आ सके। तो आइए आज शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले सभी बच्चे अपने इस पाठ के जो शब्दार्थ बुक में दे रखे हैं, सभी बच्चों ने इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो सभी ने आपने करने हैं। सभी बच्चे इस लेसन 3 नंबर लेसन गोदोहनम के शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ अपने आप ही करें, अपनी पाठ्यपुस्तक में से देखकर इन शब्दार्थों को करें। उसके बाद में अब इसके अभ्यास प्रश्न है। फर्स्ट है, एक पदेन उत्तरम लिखता है। एक पद में उत्तर लिखो। एक पद में उत्तर लिखो। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति समय। मल्लिका पूजा के लिए सहेलियों के साथ कहाँ जाती है, कहाँ जाती थी, कहाँ गई थी। मल्लिका पूजा के लिए सहेलियों के साथ कहाँ गई? तो इसका आंसर है काशी विश्वनाथ मंदिरम। काशी विश्वनाथ मंदिरम। उमाया पितामहेन कति सेक्टमितं दुग्धम अपेक्ष्यते समय। उमा के दादा ने कितने लीटर दूध की अपेक्षा की थी? तो इसका आंसर होगा 30। इन सभी के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ आगे। तो वापिस देखो फर्स्ट के आंसर ये हैं। सिर्फ आंसर हैं, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति समय। मल्लिका पूजा के लिए सहेलियों के साथ कहाँ गई? काशी विश्वनाथ मंदिरम। काशी विश्वनाथ मंदिर। फर्स्ट का काशी विश्वनाथ मंदिरम। दूसरा है, उमाया पितामहेन कति सेक्टमितं दुग्धम अपेक्ष्यते समय। उमा के पितामह मतलब दादा के द्वारा कितने लीटर दूध की अपेक्षा की गई? 30 सेक्टमितं यानी 300। उसके बाद में गए नंबर, कुंभ कार्य घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़ों को किस लिए बनाता है? कुम्हार घड़ों को किस लिए बनाता है? जीविकार्थम। किमर्थम की जगह जीविकार्थम यानी जीविका चलाने के लिए। जीविकार्थम। कानी चंदनस्य जिहा लोप्ता वर्धनते समय। जिहा लुप्ताम होता है जीव का लालच। किसको देखकर चंदन की जीभ का लालच बढ़ रहा था? मोदकानी। कानी जय मोदकानी, तो मोदकानी चंदनस्य जिह लोप्ता वर्धनते समय। नंदन्या पाद प्रहरेम कै रक्त रंजित अभवत्। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन रक्त से रंजित हो गया, यानी कौन खून से लथपथ हो गया? चंदन है। तो इसका आंसर होगा चंदन है।
तो पहले का काशी विश्वनाथ मंदिरम, दूसरे का त्रिस्तंभ, तीसरे का जीविकार्थम, चौथे का मोदकानी और अड़य का नंदनिया। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन खून से लथपथ हो गया, यानी कौन खून से सन गया? चंदन। तो ये एक पदन के उत्तर थे। अब है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्यान उत्तर लिखता है, ये आपकी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन अपनी बुक में से देख के उतारे, इसका आंसर आपको मैं बता रहा हूँ। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखता है, पूर्ण वाक्य के उत्तर लिखिए। क्या है? मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनु कथम एकुताम, यानी मल्लिका और चंदन ने महीने भर गायों की, यानी धेनुका की सेवा में आया, इसने लिखा नहीं, गायों की, गाय की सेवा कैसे की? मल्लिका और चंदन ने माह महीने तक गाय की सेवा कैसे की? तो मल्लिका चंदनश्च धेनो सेवायाम मास पर्यंतम निरंतो अभवताम, मल्लिका और चंदन ने गाय की सेवा महीने भर तक निरंतर करते रहे। अस्मिने कर्मे, इसी कर्म में घासादिक गुड़ादिकम च अभोजत, इसी कर्म ने घास आदि और गुड़ आदि को भी खिलाया। कदाचित विषण्यो तेलम अलेप्यत, कभी उसके सींगों पर तेल भी लगाया। तिलकम अधार्यतम, और तिलक भी लगाया। रात्रो नीरांजने अपि अतोषिताम, और रात्रि में आरती उताकर से संतुष्ट भी किया। मल्लिका चंदनश्च धेनो सेवायां मास पर्यंतम निरंतरो अभवताम, अस्मिने कर्मे घासादिकम गुड़ादिकम च अभोज्यताम। कदाचित विषाणयो तेलम अलेप्यताम तिलकम अधार्यताम रात्रो नीरांजने जनेनापि अतोष्यताम। दूसरा क्वेश्चन है, काल है कस्य रसम पीपति, यानी काल समय किसका रस पीता है? क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदान प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणं तदर्शम काले पिप्ति, यानी क्षिप्रम अक्रियमाणस्य क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्य च कर्मणं तदर्श कालम पिप्ति। यानी जो कहने का मतलब शीघ्र किए गए कार्य का आदान प्रदान का कर्म समय पर नहीं करता है, उसका काल रस भी जाता है। उसके बाद में है गय नंबर पूर्ण वाक्य के अंदर, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिकाम सवाभूषणम दातुम प्रयतते तथा कुंभकारम किंवते। घड़े की मूल्यों के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है तब कुमार ने क्या कहा? गय का आंसर है, ये पूर्ण वाक्य में देनी है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने, इसलिए उत्तर थोड़े से बड़े हैं। घट मूल्यार्थ है यदा मल्लिका सवाभूषणम दातुम प्रयते तदा कुंभकार है वती पुत्रिके नाहम पाप कर्म करोमि, हे पुत्रिका मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता हूँ। कथमपि नेच्छामि तवाम आभूषण विनाम कर्तुम, यानी किस प्रकार मैं तुम्हें आभूषण से रहित कर सकता हूँ। नयतुम यथा बिलसिताम घटान यथा बिलस्तान घटान, जितनी इच्छा हो घड़े ले जाइए। दुग्धम विक्रय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध को बेचकर ही घड़ों का मूल्य देना। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका सवाभूषणम दातुम प्रयतते तथा कुंभकारवती पुत्रिके
नाहं पापकरं करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम् आभूषणवीणां कर्तुं नयतु यथा विलसितान् घटान् दुग्धं विक्रिय एवं घटमूल्यं ददातु। ठीक है। अब उसके बाद में घ मल्लिकाया किं दृष्ट्वा देनोताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिकाया किं दृष्टा देनोताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका ने क्या देखा कि गाय के यानी पीटने का वास्तविक कारण क्या ज्ञात हुआ। मल्लिका के द्वारा क्या देखा कि गाय के द्वारा मतलब प्रहार करने का वास्तविक कारण कैसे क्या ज्ञात हुआ। मल्लिकाम धेनु दुग्धम प्रयादत है। मल्लिका ने धेनु से दूध प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु सा अयपश्यत, उसने देखा यत मास पर्यंतन दोहनों कि महीने भर तक गाय का दूहन नहीं किया। तेने सा पीड़म अनुभवती समय, जिससे वह पीड़ा का अनुभव करती थी। इति मल्लिकाया, इस प्रकार से मल्लिका ने धेनु के ताड़ने का वास्तविक कारण ज्ञात हुआ। इस प्रकार मल्लिका के जो गाय के यानी जो गाय के वास्तव में लात यानी गाय के पैर का प्रहार करने का वास्तविक कारण ज्ञात हुआ। उसके बाद में है घ नंबर मल्लिकायाम किन, ये तो घ हो गया। ड का नंबर मास पर्यंतो धेनु आधुन्य किम कारण, यानी महीने भर तक गाय को न धोने का क्या कारण था। गाय के दूध धोने का क्या कारण था कि महीने भर तक गाय को न धोने का कारण क्या था। ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते उत्स्वार्थम दुग्धम आवश्यकम आशितम। ग्राम प्रमुख के घर में महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता थी। चंदन अचिंत्यत, चंदन ने सोचा यत कि यदि अहम मासान्ते, यदि मैं महीने के अंत में दूध दोक्ष्यामि दोहूँगा, त्रहीम तो बहुधनम प्राप्त, तो बहुत धन प्राप्त करूँगा। इति देनो, इस प्रकार गायों को न धोने का कारण था। ये गाय को न दूध धोने का कारण था। ये कारण था कि वह महीने भर तक गाय को धोना नहीं चाहता था, वो एक साथ ही गाय का दूध निकालना चाहता था। तो प्रिय बच्चों, आज हमने इस लेसन के शब्दार्थ, आपको शब्दार्थ करने हैं। एक पद के उत्तर वाले क्वेश्चन आंसर और पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। ये 3 चीज़ों को आपने आज करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो बाकी बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।